तो साथियों, मिडवेस्ट आईपीओ के दूसरे दिन की अवधि समाप्त होती है। कल इस आईपीओ को लेकर आखिरी दिन है, तो आज के इस वीडियो में हम एक अंतिम रिव्यू देखते हैं और उसी के साथ में आईपीओज पर चर्चा करते हैं आज स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए मिडवेस्ट आईपीओ में क्या करना है, कल भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें भर भर कर अप्लाई किया जा सकता है ना। अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाले हैं। लास्ट आईपीओ है, इसके बाद में डायरेक्टली कोई ऐसा जब भी आईपीओ है नहीं। अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में बात चल रही है ग्रो वगैरह आने की। तो यू कैन अप्लाई नेट, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। 155-165 रुपए के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं, है ना। अच्छा, इनकी एक कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, नाम है मिडवेस्ट गोल्ड। आप देख सकते हैं सेम ग्रुप की कंपनी है। तो ये जो कंपनी है वो तो मतलब नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिला है पिछले एक साल में। 2657% ऊपर है। ये तो तब है जब टॉप से करीब 20% डाउन है। सो या, तो काफ़ी अच्छा एक्शन रहा है। बट ये सब क्या है, इन इन स्टॉक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कोई इनमें वॉल्यूम्स वगैरह होते नहीं हैं, बस ठीक है ये ऊपर जा रहे हैं। आप सटोरिया स्टॉक बोल सकते हैं या फिर यूं कह सकते हैं कॉर्नर्ड स्टॉक्स हैं। मतलब मार्केट में माल है नहीं, माल सारा लिमिटेड लोगों के पास में। अब आप अभी कोई ऑर्डर थोड़ी ना है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, तो इस दिन पूरे दिन का वॉल्यूम जो है वो 571। इस दिन का पूरे दिन का वॉल्यूम 165। भाव क्या है स्टॉक का? स्टॉक का भाव 28 रुपये। 28 रुपये में 100 रुपये का वॉल्यूम आना, 100 शेयर्स का वॉल्यूम आना क्या है? 50 शेयर का वॉल्यूम आया इस दिन। क्या है मतलब 1400 रुपये के आसपास। तो ये अपर सर्किट में रहते हैं क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता। तो ठीक है, मतलब एक आइडिया है कि भाई इतना रिटर्न इसने दिया, कोई बना नहीं सकता। आप सोचोगे भाई मैं 1 लाख लगा दूंगा, 2 लाख लगा दूंगा या 10 लाख लगा दूंगा, ऐसे होता नहीं है ये सब। ठीक है ना, वॉल्यूम चाहिए। बाकी एंकल लिस्ट भी अच्छी आई थी, तो क्लियर है यहाँ पे मामला। एंड ये है आज के मार्केट की ब्रेथ। कैनेरा रोबैको, इसने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया, लिस्टिंग के बाद में भी काफ़ी अच्छा रहा। इसमें बल्क डील भी आई है, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है, ताकि आपसे आईपीओ की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और मिस ना हो। ठीक है ना, ये सारे आईपीओ आने वाले हैं भाई। उसका देखना पड़ेगा टीवीएस वाला क्या हो रहा है ना। एक शेयर लेके रखा हुआ है उसका, पर अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। टीवीएस नाम हमारा हीरो मोटोकॉर्प वाला। तो ये है सबसे पहले तो लेंसकार्ट ग्रो पाइन लैब्स लाइन में। पाइन लैब्स का आईपीओ मार्केट वेट कर रहा है, बहुत ही तकड़े तरीके से पाइन लैब्स का वेट हो रहा है। एंड ये कंपनी वाकई में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है ना। मतलब जो भारत के डिजिटल ग्रोथ को इन्होंने अच्छे से कैप्चर किया। या बोट वोट तो कुछ ही नहीं है, मतलब ठीक है। अब तो ये है लिस्टिंग आज जो हुई हैं। अब चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं, रीसेंट आईपीओ के चार्ट देख लेते हैं। तो भाई मैंने तो कनाडा में नहीं लगाया था क्योंकि प्रीमियम्स थे नहीं, और बाद में एक्शन आया, तो अब ये तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने फुल फोर्स के साथ में रूबिकॉन में लगाया था, जितना पैसा था बिग चेन्नई मिला है इसमें। एंड बिग चेन्नई अलॉटमेंट में बना हुआ हूँ, इसको कुछ सेल वेल किया नहीं, ऑल्दो खुलते ही नीचे ज़रूर आया था। बट एज सच कोई भारी गिरावट तो नहीं थी यहाँ पे, कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर तो नहीं था। 5-6% के आसपास गई था। जब यहाँ पे आ गया था तो 585 का ऑर्डर लगा दिया था कि भाई इसके नीचे जाए तो बेच देंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उसके बाद में एक्शन में ही था, तो बने हुए हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या होता है। 585 के नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, ऊपर में इसको जहाँ जाना है ये वहाँ जा सकता है। ठीक है ना, एंड ये भी ठीक है। जिसके पास में भी 280 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बस। और क्या, वीवर्क में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। एंड देखते हैं वीवर्क किस तरीके से परफॉर्म करता है। एलजी इंडिया को लेके काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि भाई एलजी इंडिया में क्या करना चाहिए। अच्छा, एक मैंने तो कल कह रहा था कि भाई आपको ये इतना पैसा लगना अच्छी बात नहीं है। इससे मार्केट की लिक्विडिटी जाती है, इससे मार्केट में वैल्यूएशन का सही फुटप्रिंट नहीं आता है। एक सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी के मार्केट कैप को क्रॉस नहीं कर सकती है, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर कल एक कमेंट आएगा, सर आपको लॉटमेंट नहीं मिला ना एलजी में, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, अंगूर खट्टे हैं सर। अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। मार्केट से सारी लिक्विडिटी सकअप हो जाती है। आईपीओ इज नॉट इन्वेस्टिंग। लोग कहते हैं आई एम आईपीओ इन्वेस्टर, आरएचपी एनालाइजर, ये वो, ये कुछ नहीं होता इन सब से। अरे तुम्हें अलॉटमेंट कहाँ मिल रहा है यार? और मान लो अलॉटमेंट मिल भी गया तो क्या हो गया? ऐसा क्या, ये लॉटरी है, इसको लॉटरी की तरह देखें आप। कि भाई मुझे इसमें अगर पैसा बन भी जाता है तो ठीक है, मेरा थोड़ा कैपिटल बढ़ गया, थोड़ा सा मेरे आप इसमें आपने कुछ भी नहीं किया। ये एक चीज़ क्लियर करें, आपका कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई स्किल आपकी यूज़ हुई। ठीक है, मतलब जैसे कुछ आईपीओज में हो सकता है कि भाई जिनमें प्रीमियम्स भी नहीं थे और कुछ बात भी नहीं थी,
पर उनके अंदर भी तो बिग एचएनआई खाली रहता है। अब जैसे टाटा कैपिटल है, वो बिग एचएनआई पूरा खाली था, लगाओ ना फुल फोर्स। वहाँ पे तो कोई फुल फोर्स नहीं लगा था। वहाँ पे बोलते हैं आई एम अप्लाइंग टेस्टिंग पोजीशंस। यही बोला जाता है सब जगह, है ना। उसमें लगाइए आप फुल फोर्स, कोई नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाया, उस समय वो जिगरा नहीं होता। और जब हम मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं, जब पोजीशन लेते हैं, तो हम बड़ी पोजीशन से लेते हैं। जैसे कोचिनशिप हम ले रहे थे, बिग पोजीशंस पे आप आएंगे। तो कैपिटल में इम्पैक्ट क्या आएगा? ये समीर अरोड़ा जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई तेरे पास में 1 करोड़ है, तेरे को अलॉटमेंट मिल रहा है 2 लाख का या 15,000 का, वो डबल भी हो गया, तो कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ठीक है, 2 लाख एब्सोल्यूट नंबर बहुत अच्छा है ना, बट आप इतनी सारी एप्लीकेशन लगाओगे, उसमें क्या लगेगा? ठीक है, मैं वैसा नहीं कह रहा कि भाई ठीक है आप साल में इतने सारे आईपीओ आएंगे, विल कंपाउंड एंड एवरीथिंग, बट अगेन इट इज अगेन बेस्ड ऑन लक। और ये अगर क्यूआईबीज इस तरीके से टारगेट करेंगे, देखिए हमें तो टारगेट करना है, प्रीमियम्स हैं, वेल टारगेट। टाटा कैपिटल तो हमने नहीं किया, एलजी इंडिया इसलिए किया क्योंकि प्रीमियम्स हैं, टारगेट करेंगे जो थोड़ा बहुत पैसा है वो तो बनाएंगे ना हम, उसमें गलत कुछ नहीं है। बट मार्केट एज ए सिस्टम के लिए गलत है, जिस तरीके से आईपीओ आ रहे हैं आज। हर स्टार्टअप जो है वो आईपीओ करना चाहता है, उसको पता है यार बैंक के पास में जाएंगे, लोन होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, आईपीओ करो ना यार। रिटेल को तो 10% ही देना है, रिटेल को तो 10% ही देना है। इवन सेबी अभी ये नियम लेके आने वाला था कि रिटेल कोटा 35 से 25 करो यार, रिटेलर्स को कम देंगे हम। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो बात वो है, जिस तरीके से आईपीओ को लिया जा रहा है, ये जो मैनिया, ये सही नहीं है ना। ये हमारे सेकेंडरी मार्केट के लिए सही नहीं है। पैसा लिमिटेड है, एलजी इंडिया में इतने पैसे लग गया तो वो मार्केट से लगा है। आज आप भी क्या करते हो कि भाई अगर आपके डिमेट अकाउंट में पैसा पड़ा है, कैश आउट करके फिर ही तो लगाओगे बिग एच एन आई एप्लीकेशन, वरना कैसे लगाओगे? मुझे बताइए आप कि भाई ठीक है यार मार्केट में भी एक्शन नहीं, तो वो मोमेंटम और डिले हो गया, मोमेंटम जो है वो और डिले हो गया। और अगर इतना ही आईपीओ का भूत है, तो अभी जब मार्केट ठीक है तब क्यों ला रहे हो? पहले लाते आप। वेनसडीएल को सरकार ने नोटिस पे नोटिस दिए कि 31 मार्च, उससे पहले से चल रहा था 31 मार्च को आएगा, फिर जुलाई में आएगा, डेडलाइंस दी जा रही थी। अब क्यों ला रहे हो? आप ले आओ, पहले ले आते। जब मार्केट गिर रहा था मार्च अप्रैल में तब लाते, जब ट्रम्प वाली वोलेटिलिटी आई थी तब लाते, तब कोई नहीं ला रहा था। आपको भरोसा होना चाहिए ना अपने फंडामेंटल्स पे कि भाई ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट गलत है, गलत है, बट ठीक है, पैसा तो बनाना है, अप्लाई करके बनाइए। तो एलजी इंडिया अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास में भी है बने रह सकते हैं। लेकिन अगर ये 1650 के नीचे जाएगा तो आई थिंक फिर दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा क्या है इसके अंदर, जब ये बड़े टारगेट्स आते हैं ना, ब्रोकर्स टारगेट्स निकालने लग जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना। उन्होंने बजाज के टाइम भी निकाला था, बजाज हाउसिंग का जो था ना, उसके टाइम भी उन्होंने निकाला था। इवन अभी जो एच आया था उसके लिए भी टारगेट निकाला था, वो कभी आएगा ही नहीं, बहुत समय लगेगा, वो 1 साल में तो नहीं आएगा। बजाज को तो हो गया ना 1 साल, कहाँ आया टारगेट? 210 या 200 के ऊपर का टारगेट था, कहाँ आया? वहीं पे टॉप बना के नीचे आया। इवन कौन सा ब्रोकर था, वेल्थ है नाम में, नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ भूल रहा हूँ एक्चुअली, मैं बताऊँगा आपको, मेरा डेटाबेस है मेरे पास पे। तो उन्होंने क्या किया, उनके 2 आर्म्स हैं, मतलब एक ब्रोकरेज आर्म है और एक आपके जो नॉर्मल वेल्थ मैनेजमेंट वाला आर्म है। तो रिसर्च पेपर निकाला आईपीओ को लेकर कि मतलब कि भाई ये तो नहीं है, कोई स्टॉक को लेकर निकाला था कि भाई ये इसका टारगेट नीचे की तरफ है, नहीं ऊपर की तरफ है, मतलब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। वी आर सीइंग लाइक दिस लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक 30% ऊपर जाएगा ना, 20% जो भी है। मजे की बात यह है कि अगले दिन उनके जो वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है उसने वो शेयर सेल कर दिया और बल्क डील में नाम आ गया। ये अमूमन होता रहता है, ये सिटी ग्रुप को लेके भी हुआ हुआ है, ये अमूमन होता रहता है। तो ब्रोकर ने वो टारगेट दिया है, ये दिया है, इन सब चक्करों में तो पड़ो ही मत। भाव के खिलाड़ी बनो, भाव की जो कह रहा है वही वही फाइनल है। भाव के ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्रोकर वगैरह का कुछ नहीं होता है ना। एक तो मतलब 2021-22 के समय एक ट्वीट वायरल हुआ था कि एक आदमी ने क्या किया, बिजनेस चैनल पे जो एक एक्सपर्ट आते थे, रॉकेट शेयर ना वो शेयर, सीना शेयर ना जो भी है तो वो जो बताते थे उसका ऑपोजिट करता था वो, कि भाई उन्होंने बोला बाय, वहाँ पे कर दिया सेल, एंड ही बिकेम प्रॉफिटेबल, उसने बताया वहाँ पे एक पूरा। इवन जो आपके नायका का आईपीओ आया था, तो वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा थे उस समय कि वो प्रोजेक्शन ही आया था कि 2065 में जाके कंपनी के वैल्यूएशंस मैच होंगे। अभी भी इसका पी मल्टीपल बहुत ज़्यादा हुआ, हालांकि मार्केट तो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, अभी भी उस लेवल पर नहीं आया। अगर आप देखें तो 2021
से अगर हम देखें तो मोटा मोटी कितना 50-60% अभी भी डाउन है फ्रॉम द टॉप। ठीक है ना, ऑल्दो मतलब अब टॉप से आप कितना गिर गए थे नायका में, 73% गिर गए थे। अब देखते हैं इसका पी मल्टीपल, देखते हैं, देखिए अभी देख पा रहे हो पी मल्टीपल 944 का पी मल्टीपल है। ये तो तब है जो इतना डाउन है। और रिटर्न रेशियोज देखो 9%, 5%। क्या कर रहे हो ये, क्या है ये, कोई जस्टिफिकेशन है क्या इस चीज़ का? ये तो तब है जब डाउन है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो बीच में तो एक समय पे 2600 का था। खैर आई थिंक ये प्रॉफिटेबल हो गई है अब। हाँ प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है एंड रैशनल रह सकता है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर इसमें सिर्फ रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। अब जैसे अगर आप देखें तो जून 2022 से 1150 से 2150 हो गया कि भाई सर रेवेन्यू तो ग्रो कर ही रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ग्रो कर ही रहा है। अब इनके बाकी सारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया, 76-50% डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में? इनका तो खुद का माल भी नहीं है। कोई फंडामेंटल वगैरह देखना करता हो तो देखो, इसको समझो। ये सवाल है, ये पूछते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, सबसे पहले ये पूछता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है, तुम सेल चला रहे हो क्या? अरे तुम स्टील थोड़ी चला रहे हो भाई, तुम्हारा डिप्रिसिएशन इतना कैसे हो रहा है हर साल? और इनका तो आउटसोर्सिंग है, खुद बनाते भी नहीं है, है ना। देखना इसका क्या सीन है, डिप्रिसिएशन कैसे आ रहा है। तो यही है मतलब, कहते हैं कि लोग हम इसमें रेवेन्यू देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली गले में पैसा आना चाहिए यार। मेन तो वही है, कैश फ्लो तो, है ना, बिजनेस तो वही होता है। मेरा तो ऐसा मानना है, आपका क्या मानना है बताइएगा। बाकी हाँ, नायका हो, कार ट्रेड हो, अगर किसी में भी हमें सेटअप नज़र आएगा हम बाय करेंगे, सिंपल सी बात है। अपने यहाँ पे कोई बहस नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है। अगर सेटअप है, जैसे इसका देखो ना, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसका डेप्रिसिएशन 9 ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कंपैरिजन में कम है, उसका 50% से भी ऊपर है, सो समथिंग इज रॉन्ग। हम जैसे जून में ये 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, नेट प्रॉफिट अभी जो है वो 47 है, तो मल्टीफोल्ड राइज है। ये हो गया, तो यही रीज़न है। अगर आप देखें तो इसके चार्ट को, नॉन स्टॉप एक्शन, अभी इसमें पिवट भी है, इट गोज अबव लाइक 2560, तो मे भी एक नई तेजी की तरफ जा सकता है ये। पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते होंगे, गली की हड्डी बन गया था ये कार ट्रेड हमारे लिए। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, बैक टू द टॉपिक। बड़ा सिंपल सा है, एलजी को लिए बता दिया, इसके नीचे जाएगा तो दिक्कत है, ऊपर में जितना जाए और जितना एक्शन दिखाए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टाटा कैपिटल ठीक है, नीचे जरूर गया, फिर रिकवरी आई, देखते हैं कहाँ तक जाता है, बट मैं तो नहीं लूँगा। अब जैसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी था, काफ़ी लोगों ने इसका आईपीओ बेस वगैरह लेने का प्रयास किया, यहाँ लेने का प्रयास किया, है ना, यहाँ लेने का प्रयास किया, जीएसटी की रेट कट हो गई, ये होगा वो होगा, कहाँ चला आपका स्टॉक? तो मैं ऐसे बिग बिग वाले बाय नहीं करता जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा होता है, आई डोंट बाय दीज। बाकी ट्रू ऑल्ट नीचे आ गया, ये भी नीचे से आ गया, ठीक है, ये मतलब दिस पिवट है, बट आई एम नॉट लुकिंग एट इट एट प्रेजेंट। मार्केट जो है वो काफ़ी सेलेक्टिव है। स्टाइल सेशा साई टेक्नोलॉजी 435 के ऊपर बहुत अच्छा है, उसके नीचे कुछ पता नहीं भैया, समझ के बाहर है। आई एम लैकिंग सोलर रोल एट प्रेजेंट, ऑनेस्टली लैकिंग सोलर रोल एट प्रेजेंट। अटलांटा में अच्छा एक्शन देखने को मिला, इवन जीके एनर्जी में अच्छा एक्शन रहा, गणेश वहीं डोल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक्शन नहीं है, सिलेक्टिव एक्शन है। एंड इवन योर सात्विक ग्रीन एनर्जी 565 67 68 के ऊपर, ये भी ठीक है ना। विक्रान ठीक है, थोड़ा और ऊपर आए तो है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर रहा है। कल अगर 103 के ऊपर जाए तब बात बनेगी इसके अंदर। ब्लू स्टोन ठीक है, ऑल्दो इट इज़ वेजिंग अप अ लिटिल बिट, आई एम नॉट गोना बाय इट। अभी तो मैं सिर्फ फीडबैक ले रहा हूँ एट प्रेजेंट कि भाई क्या मार्केट फीडबैक क्या दे रहा है मुझे। एनएसडीएल में फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी है क्या? हाँ, ये एक्शन मुझे पर्सनली पसंद है, बट यहाँ पे भी था, इट गॉट बीटन डाउन। सो लेट अस सी क्या इस बार ऊपर जाता है क्या? ऊपर जाता है, बेस बनाता है, दिसंबर के आसपास इसमें अच्छा एक्शन बन सकता है, ऐसा लग रहा है। ये है भैया एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट मेरे पास में तो कोई ऐसे शेयर होल्डिंग है नहीं। ऐसे कि कैश में हूँ, ऐसे वैसे हर तरीके से कैश में हूँ, ऐसे वैसे कैसे भी करके, ठीक है ना। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो जान फूंक रहे हैं। डार्लिंग स्टॉक है ये हमारा, कोचिन शिप इज आवर डार्लिंग स्टॉक, and it is getting ready again. It is forming a big base, very very beautiful base. Will it give us entry this time? Will it give us entry this time? Will it give us another moment to make money?
आई एम वेरी मच होपफुल, लेट अस सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो फिर से एक्शन आया शिपिंग सेक्टर के अंदर, लेट अस सी। समय लगेगा, बट जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बुल मार्केट इज़ कमिंग, वी आर गोइंग टू मेक मनी ऑफ आवर लाइफ टाइम, बी रेडी, है ना, रिसर्च अ लॉट, गेट रेडी, है ना, हर चीज़ से तैयार रहिए। एंड मिड वेस्ट वगैरह इस बीच में हाँ कैपिटल बढ़ा लीजिए, एलजी वगैरह में लगा दिया, या फिर जो लॉज हैं वो तो रिकवर हो रहे हैं एटलीस्ट, है ना, कि भाई थोड़ा बहुत लॉस कर दिया, या कॉस्ट रिकवर हो रही है, एस टी टी ये लगा था वो लगा था, तो इसको इस तरीके से देखिए। वंस यू स्टार्ट मेकिंग इन मनी इन स्विंग ट्रेडिंग एंड इफ योर कैपिटल ग्रोज, यू विल बी लाइक आईपीओज को लेकर लाइक ठीक है यार, है ना, वो वाली बात हो जाएगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। रूबिकॉन का बता दिया मैंने क्या किया है पर्सनली, है ना, अपना मैंने लिस्टिंग डे सब पोस्ट लिस्टिंग से बता दिया आपको, एलजी को लेकर बता दिया, मिडवेस्ट को लेकर बता दिया, मोटा मोटी यही है, बाकी तो चर्चाएं हैं, लर्निंग है ना। ये सब चीज़ें आपको बाकी चैनल पे या बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी, जिस ओपन तरीके से मैं आपको बताता हूँ, है ना, एकदम घर वाली बात आपको बताता हूँ, क्योंकि ये टीवी पे जो आप देखेंगे दे विल टॉक इन सोफिस्टिकेटेड वे, है ना, वो इस तरीके से कटाक्ष नहीं करेंगे, खुल के नहीं कहेंगे, इवन प्रिंट मीडिया में नहीं होगा, इवन सोशल मीडिया में बाकी जगह नहीं होगा, है ना, आई एम श्योर बाकी यूट्यूब चैनल्स भी नहीं करेंगे, दे विल टॉक अबाउट टू द पॉइंट, ये फिगर्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये हमारे अप्लाई है, ये ग्रे मार्केट में, बट उसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है, उसके बियॉन्ड भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो बाकी चीज़ें आप देखते हैं छोटे कैपिटल पे, थिंग्स लुक वेरी इजी, 15 लाख 15,000 का है, लग गया ठीक, नहीं लगा ठीक, बट ये क्या है, ये ग्रोथ क्या हो रही है, मुझे ये तो समझाओ आप। एनीवेज एफआईज ने आज बाइंग की है, इट इज़ अ गुड साइन। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।